हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोका मेकर। तो आज हम देखने वाले हैं एक और नए आईपीओ के बारे में। ये अपना आईपीओ जो होने वाला है, ये एक एसएमई आईपीओ होने वाला है। इस कंपनी का नाम है ईपी बायो कंपोजिट्स लिमिटेड। तो फटाफट से इस आईपीओ के बारे में देखते हैं। ये जो कंपनी है बेसिकली गोवा में बेस्ड है और ये जो कंपनी है 2020 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब लास्ट के 2 साल में इनकॉर्पोरेट हुई है ये। और अगर इस कंपनी की बात करें तो जो कंपनी है बेसिकली मैन्युफैक्चरर है और सप्लायर है। और किस चीज का, तो वो एक पॉलीमर बेस्ड फाइबर से जो एक प्रोडक्ट बनता है, जैसे कि डोर्स बनते हैं, शटर्स बनते हैं। आप कह सकते हो कि जैसे गोवा वगैरह में या फिर दिल्ली वगैरह में भी जो काफी बड़े-बड़े सिटीज होते हैं, वहाँ पे जो छोटे-छोटे जो वॉशरूम्स वगैरह होते हैं, आपने देखे होंगे पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह, जो प्लास्टिक के टाइप के आपको दिखते हैं, तो वो सारी चीजें ये करती हैं। तो उसी में जैसे इनके प्रोडक्ट्स हैं, कुछ डोर शटर्स, फ्रेम्स, बायोडाइजेस्टर, जो कि सारे सारे फाइबर रीइंफोर्स्ड पॉलीमर से बनते हैं। बायो टॉयलेट्स, एलाइड प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज जो कि कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में यूज होते हैं। जैसे कि कोई बुक फेयर वगैरह लगा तो वहाँ पे जो छोटे-छोटे टॉयलेट्स लगे होते हैं, तो ये सारी चीजें ये प्रोवाइड करवाती है। इसका ये काम है, ये मैन्युफैक्चरर और सप्लायर भी है उस चीज के। और ये रोड इनकी जो कंपनी है, ये बेसिकली ये कंपनी वेस्ट वाटर रिसाइक्लिंग में कार्य करती है काफी अच्छे तरीके से। मतलब 2021 और 20 में काफी ज्यादा अच्छे तरीके से ये ग्रो हुई है। लास्ट के 2-3 साल ये हुए हैं, 2020 में ये इनकॉर्पोरेट हुई थी, उस हिसाब से काफी अच्छे से ग्रो कर रही है। और वहीं कंपनी की बात करें तो इनका जो मेन फोकस है, ये सैनिटेशन सॉल्यूशंस के मतलब उसको एक्सेस करवाने के लिए, जैसे कि टॉयलेट्स वगैरह, इन सबको एक्सेस के लिए काफी ज्यादा ये इनका ये मेन फोकस है कि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक को ये प्रोवाइड करवा पाए, और उसके लिए मैन्युफैक्चरर और सप्लायर का काम करती है। तो ये जो कंपनी है बेसिकली सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन वेस्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशन और सर्विसेज का काम करती है। ये इनका जो है ये काफी ज्यादा इनोवेटिव है और सिंपल बायोडाइजेस्ट टेक्नोलॉजी, जो कि डीआरडीओ, जो कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से लाइसेंस्ड भी है। और ये काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी के साथ में यूज करके और काफी अच्छे से ये काम कर रहे हैं। इन्होंने अभी तक जो है 2 लाख से ज्यादा डोर्स सप्लाई कर चुके हैं। ये जो प्लास्टिक वाले फाइबर प्लास्टिक के जो हैं, ये सारी चीजें 2 लाख से ज्यादा डोर्स ऑलरेडी ये सप्लाई कर चुके हैं। और ये इसकी वजह से, अब जैसे पुराने जो होते थे लकड़ी वगैरह के बनते थे, उस चक्कर में काफी ज्यादा ट्रीज वगैरह को भी नुकसान होता था, काफी ज्यादा पेड़ काटने पड़ जाते थे। तो ये सारी चीजें ये सेव कर पा रहे हैं। और ये 250 से 2500 से ज्यादा ही टॉयलेट्स भी प्रोवाइड करवा चुके हैं। तो ये सारी चीजें वही। अगर मैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करूं, तो जैसा कि ये 2020 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, तो हमारे पास में 3 साल का डेटा है, 20, 21, 22। अगर टोटल एसेट्स की बात करें तो टोटल एसेट्स, ये फिगर्स जो है सारे के सारे लैक्स में दिए हुए हैं। और ये जो टोटल एसेट्स है, सबसे पहले 2020 में 55 लाख का था, फिर 1 करोड़ 32 लाख का हुआ, फिर 9 करोड़ 27 लाख का हुआ। फिर टोटल रेवेन्यू की बात करें तो 56 लाख का था पहले साल में, फिर 2 करोड़ 95 लाख का हुआ, करीब 3 करोड़ का, फिर ये सीधे सीधे 8 करोड़। तो मतलब काफी तेजी से बढ़ रहा है टोटल रेवेन्यू। और प्रॉफिट की बात करें तो पहले 3 लाख था, फिर 35 लाख हुआ, फिर 80 लाख हुआ। तो प्रॉफिट भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ अभी करंट 2022 के हिसाब से 1 करोड़ 99 लाख, करीब करीब 2 करोड़ के आसपास की नेटवर्थ है। और रिजर्व एंड सरप्लस करीब करीब 82 लाख का इनके पास में रिजर्व एंड सरप्लस है, वो भी काफी अच्छी बात है। वहीं अगर मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज वगैरह की बात कर लेते हैं, तो इसका जो कंपनी का जो ईपीएस है, जो लास्ट के 3 साल का है हमारे पास 20, 21, 22, तो इनका 20 में जो था वो 0.61 था पर शेयर, और ये फिर 6.9 से 7 हुआ पर शेयर, फिर 2022 में भी करंट में 9.48 है, जो कि एवरेज अगर बात करें तो लास्ट के 3 साल का 7.17 इनका ईपीएस है। वहीं अगर मैं इसकी बात करूं कि इनका जो पीई रेशियो है वो क्या है, तो पीई रेशियो जो कि लास्ट के 3 साल के हिसाब से ही देखें तो का जो पीई रेशियो है, जो कि करंट प्राइस इनके जो आईपीओ प्राइस है 126 रुपए पर शेयर है, उस हिसाब से इनका पीई रेशियो जो है लास्ट के, अगर मैं एवरेज हिसाब से बात करूँ, लास्ट के 3 साल के एवरेज के ईपीएस के हिसाब से 17.59 है। वहीं करंट 2022 के हिसाब से इनका जो पी रेशियो है करंटली 13.29 है। तो ये थोड़ी सी ठीक ठाक ही है, आप कह सकते हो काफी ज्यादा अच्छी है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी इनका काफी ज्यादा बढ़िया है, जो कि आप देख सकते हो करंटली 40% का रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी दे रहे हैं। तो अगर मैं वाई आईपीओ की डिटेल के बारे में आ जाते हैं, तो इनका जो आईपीओ आने वाला है, इससे ये इसका ऑब्जेक्ट से ये क्या मतलब क्या ऑब्जेक्ट है, इनके जो आईपीओ के प्राइस होंगे इससे ये क्या क्या काम करने वाले हैं उसके पैसे से। तो ये सबसे पहले इन्होंने बताया इनका जो कुछ लॉन्ग टर्म लीज डिपॉजिट है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए जो फैक्ट्री वगैरह होती है
उसके लिए कुछ इन्होंने लीज पे ले रखा है, तो उसके जो लीज का जो पेमेंट है वो सारी चीज़ें पेमेंट करने वाले हैं। उसके अलावा ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जैसे कि इसके लिए जो रॉ मटेरियल्स वगैरह लगते हैं, सप्लायर से ये लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें ये पेमेंट करेंगे। उसके अलावा ये जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेज हो गए, जैसे एम्प्लॉइज वगैरह होगी, उनकी सैलरी वैलरी होगी, ये सारी चीज़ें। तो उसके अलावा अगर वहीं बात करें तो जो आईपीओ की डिटेल्स है, वो आईपीओ का जो फेस वैल्यू है पर शेयर वो 10 रुपये पर शेयर है, और आईपीओ प्राइस 126 रुपये पर शेयर है। और जो टोटल साइज है 6.35 करोड़ का है, जिसमें आपका पूरा 5,04,000 शेयर्स आने वाले हैं इस आईपीओ साइज में, और टोटल का टोटल फ्रेश इक्विटी शेयर्स होने वाला है। तो ये काफी अच्छी बात है, कोई भी ऑफर सेल नहीं है। और टोटल 6.35 करोड़ में से 50% आपका रिजर्व रखा गया है एचएनआई कैटेगरी के लिए, और 50% रिटेल कैटेगरी के लिए। वहीं अगर मैं इस आईपीओ की आपका लॉट साइज की बात करूं तो एक लॉट में आपका 1,000 शेयर्स मिलने वाले 126 रुपए के भाव से। तो आप रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम मिनिमम एक ही लॉट लगा सकते हैं, जो कि 1,26,000 रुपए आपको होने चाहिए एक लॉट लगाने के लिए। 126 रुपए पर शेयर के भाव से 1,000 शेयर्स एक लॉट में, जो कि 1,26,000 रुपए बनते हैं। वहीं अगर मैं इस कंपनी के इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूं तो ये 29 अगस्त से स्टार्ट होकर आपका 5 सितंबर तक चलेगा, और इसकी अलॉटमेंट आपको 8 सितंबर तक होने वाले हैं। तो आप कह सकते हैं ये आईपीओ अभी करंटली चल रहा है, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जरूर इसमें अप्लाई करें। और वहीं अगर मैं इसके अलॉटमेंट की बात करूँ तो 8 सितंबर को अलॉटमेंट हो जाएगा। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आपको रिफंड 9 सितंबर को होते हुए दिखेगा, और अगर अलॉटमेंट मिल जाता है तो आपको 12 सितंबर को आपको डीमेट में आपके शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे, और 13 सितंबर को इसकी लिस्टिंग होते हुए दिखेगी। वहीं अगर मैं इसके प्रमोटर की होल्डिंग की बात करूं और कौन कौन से प्रमोटर हैं, तो इनके जो प्रमोटर हैं एक लीना कामत जी हैं और राजकुमार कामत, ये दोनों कंपनी के प्रमोटर हैं। और बेसिकली आईपीओ आने से पहले इनका होल्डिंग जो है कंपनी में 98.97%, मतलब ऑलमोस्ट पूरा का पूरा इन्हीं के पास है। वहीं अगर जैसे ये आईपीओ आ जाएगा तो ये 69% रह जाएगा आईपीओ के बाद में, तो ठीक ठाक ही है आप कह सकते हैं। वहीं अगर मैं आईपीओ की सब्सक्रिप्शन की बात करूँ, जैसा कि आईपीओ स्टार्ट हो चुका है 29 तारीख से, तो आज 30 तारीख दूसरा दिन है, तो आज की डेट में इनका जो सब्सक्रिप्शन है ये ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है। तो ये अगर वही कह सकते हैं टोटल 1.09 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल वालों ने 1.66 टाइम सब्सक्राइब किया है, और एचएनआई कैटेगरी ने 0.53, जो कि टोटल 1.09 टाइम्स बनता है। तो ये ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है, तो ये आईपीओ कहीं कहाँ नहीं है, छोटे साइज का आईपीओ है, तो ये आएगा ही आएगा। वहीं अगर मैं जीएमपी की बात करूँ तो इसका भी करंटली कोई भी जीएमपी नहीं चल रहा है। जैसे कोई अपडेट आएगा तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। कंपनी के जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है ये आप देख सकते हैं, ये गोवा में रजिस्टर है, गोवा में आप देख सकते हैं इसका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन रजिस्टर ऑफिस से। और इसके जो रजिस्ट्रार है ये बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रार है, और इसके जो लीड मैनेजर जो बैंकर है इस आईपीओ को मैनेज कर रहे हैं उसका नाम है आर्यमान फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, ये इसको मैनेज कर रहे हैं। ये रजिस्ट्रार और लीड मैनेजर का डिटेल इसलिए बताता हूँ मैं, इन्हीं में से भी कुछ कंपनीज लिस्टेड होती है या फिर लिस्टेड होने वाली होती है। जैसे कि केफिन टेक्नोलॉजी का भी आईपीओ बहुत जल्दी आने वाला है, उन्होंने भी अपना डीआरएच भी फाइल कर दिया है, तो उसके लिए भी एक डिटेल वीडियो आने वाली है चैनल पे। उसको देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, तो अगले वीडियो में हम बहुत ही जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए आप प्रोग्राम मेकर को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी वीडियो और आपसे मिस ना हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग प्रोग्राम मेकर।